मूवी की शुरुआत होती है और हम एक ऐना नाम की लड़की को देखते हैं जो सपने में अपने आप को जहाज से गिरता हुआ देखती है। उसका सपना खुलता है और वो अपने आप को जॉर्ज के सामने पाती है जो उसी के साथ काम करता है। वो ऐना को चाय देते हुए कहता है कि वो कार में न सोया करे। अब हमें यही मालूम पड़ता है कि ऐना एक होटल के किचन में काम करती है जहाँ के शेफ का नाम मैक्स है। वही मैक्स नोटिस करता है कि ऐना कुछ सोच में है। वो उसे चिल करने के लिए एक ग्लास शराब देता है। यही होटल में एक शादी की तैयारी चल रही है। दुल्हन का नाम मार्शा है जो ऐना से एक मदद करने की कहती है। वो उसे कुछ समय के लिए बाथरूम में जाकर रिलैक्स करने की कहती है क्योंकि मार्शा शादी की वजह से थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही होती है। हालांकि ऐना खुद ही टेंशन में थी और खुद को शांत करने के लिए अकेले में चली जाती है। कुछ देर में लाइट चली जाती है और ऐना अब अंधेरे में खड़ी होती है। अब थोड़ी ही देर में वहां मैनेजर आकर टॉर्च से ऐना को इस हालत में देखकर पूछता है कि क्या हुआ, पर ऐना कुछ बगैर बताए भागकर वहां से सीधा बेसमेंट में पहुंच जाती है और वहां वो अजीब सी मशीनें देखती है। साथ ही वहां का माहौल बहुत डरावना था। अब ऐना चिमनी का दरवाजा खोलती है और बगैर कुछ सोचे उसमें चली जाती है जहां से वो सीधा समुद्र की गहराइयों में होती हुई एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। आगे दिखाते हैं कि मार्शा जैसी लगने वाली एक लड़की दूरबीन से ऐना को देखती है जो ऐना को सांस देकर जगाती है और यही मालूम पड़ता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। वही एक पायलट भी होता है। अब वो औरत ऐना को अपनी मोटरबाइक पर बैठाकर ले जा रही होती है। तभी पायलट भी वहां आकर साथ चलने की कहता है, पर वो औरत उसको वही छोड़ देती है और थोड़ी ही देर में पायलट को दुश्मन की गोली मार देती है। अब वो दोनों घने जंगल में होती हुई एक सबमरीन के पास पहुंचती है। कुछ देर में दोनों सबमरीन में अंदर आ जाती हैं जहां मार्शा ऐना को आराम करने के लिए सुला देती है और ऐना जागती है तो दो और लड़कियों शैली और रोजी को अपने पास पाती है। वो भी ऐना से मिलकर बहुत खुश होती हैं। कुछ समय बाद वो सब सबरीन से बाहर आकर खुशी में नाचने लगती हैं। अब घने अंधेरे में लाल फायर फ्लैकर्स चमकने लगते हैं। मालूम पड़ता है कि पास ही एक जहाज को दुश्मनों ने आग लगा दी है और वो मदद के लिए फायर फ्लैकर्स छोड़ रहे हैं, पर वो लड़कियां बस उन्हें जलते हुए देखती रहती हैं। साथ ही ऐना को उन पर बहुत तरस आने लगता है। आगे सुबह हो जाती है और रोजी और जैनी ऐना को लेकर समुद्र में तैरने लगती हैं जो उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन है। वो तैरते हुए खूब मस्ती करती हैं। अब बारी आती है बंदूकबाजी के निशाने की जहां मार्शा ऐना को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। साथ ही बताती है कि अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो हमारा निशाना अचूक होना चाहिए क्योंकि यहाँ कहाँ से कब कौन दुश्मन आ जाए पता नहीं। अब ऐना बंदूक संभालकर सीधे पुतले के सर में गोली दाग देती है। ये देखकर मार्शा को अच्छा लगता है। अब मार्शा रेडियो पर एक झूठा मैसेज भेजती है कि उनकी सबमरीन को मदद की जरूरत है। वही एक आदमी मदद करने को आने कहता है। अब मामला समझ आता है कि असल में मार्शा बस उस आदमी को तूफान में फांसना चाहती है, पर ये ऐना को समझ नहीं आता है। आगे जब वो आदमी अपने जहाज को तूफान में मदद करने के लिए लेकर आता है तो मार्शा उसके मैसेज का जवाब ही नहीं देती है जिससे वो आदमी जहाज समेत समुद्र में डूब जाता है। अगले दिन सभी लड़कियां फिर से समुद्र में तैरने जाती हैं और सभी लड़कियां समुद्र में कूद जाती हैं। लेकिन ऐना जैसे ही कूदने की तैयारी करी होती है तो उसके पीछे एक सैनिक आकर उसे दबोच लेता है। हालांकि ऐना भी उसके साथ जबरदस्त लड़ाई करती है और थोड़ी देर में उससे छूटकर जंगल की तरफ भागने लगती है। अब जैसे ही वो राहत की सांस लेती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है तो डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। जहां मार्शा आकर उसे देखती है और अपने साथ ले जाकर उसकी पट्टी वगैरह कर उसे आराम करने के लिए सुला देती है। आगे दिखाते हैं कि जब ऐना सो रही होती है उसे अजीब सपना दिखता है। वो सपने में लंबी अजीब सी गुफा में बहुत तेज कार चला रही होती है। साथ ही रेडियो में अजीब सा मैसेज आ रहा होता है। जब उसका सपना खुलता है तो वो चुपके से बाहर जाती है जहां मार्शा टेलीस्कोप से तारों को गिनने की कोशिश कर रही होती है। अब वो दोनों आसमान को देखकर ही अपनी रात काटती है। अगले सुबह वो एक बड़ा गुब्बारा हवा में उड़ा देती है। असल में उस गुब्बारे में मौसम का हाल जानने के लिए सैटेलाइट लगाया हुआ था। अब वो अगले दिन फिर से तारे गिन रही होती हैं। तभी दुश्मन गोलीबारी शुरू कर देते हैं। वो लोग अपने बचाव के लिए लेट जाते हैं। वहीं ऐना मोर्चा संभालते हुए गोली चलाती है और थोड़ी ही देर में शांति हो जाती है। अब अगले दिन वो देखने जाते हैं आखिर कौन लोग थे। वो तो उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। उसकी तलाशी लेने पर कुछ भी नहीं मिलता है। अब मार्शा अगले दिन फिर से जंगल में जाकर दुश्मनों के जाल को देखना चाहती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ऐना एक आदमी को लेटे हुए देखकर शॉक रह जाती है। वो बिल्कुल मार्शा के दूल्हे जैसा था। वो आदमी बहुत ही चोटिल होता है। ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी मरने वाला है। तभी वो कहता है कि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन मार्शा कुछ नहीं सुनती है और उसके बैग की तलाशी लेने लगती है और जल्दी ही उसको एक चाकू मिलता है और वो उस आदमी के गले को काट देती है।
अब सभी लड़कियां जंगल में आराम कर रही होती हैं और वही कुछ नशा भी कर रही होती हैं और आपस में बतलाती हुई कहती हैं, यार कब मिलेगा छुटकारा यार इस जंग से। आगे दिखाते हैं कि ऐना को नींद आ जाती है और वो फिर से वही सपना देखने लगती है कि वो टनल में गाड़ी को तेज दौड़ा रही है, साथ ही रेडियो से मैसेज आ रहा है। इससे पहले कि वो अपने सपने से उठ पाती, एक आदमी आकर उसको गले को दबाने लगता है। तभी सारी लड़कियां आकर चारों तरफ से उसे आदमी पर बंदूक तान देती हैं, साथ ही उसके साथ खिलवाड़ करने लगती हैं। उससे कहती है जितना तेज हो सके उतना तेज भाग, और वो जंगल में बहुत तेज भागने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे पकड़ लेती है और उसका काम तमाम कर देती है। अब वो गौर करने लगती है कि जब यह आया है तो इसकी टीम भी यही कहीं जंगल में होगी, और दूसरे दिन सुबह में उनकी तलाश में वही पहुंच जाती है जहां पूरा गैंग सो रहा होता है। मार्शा ऐना को कहती है कि गोली मारो और काम तमाम कर दो इनका, लेकिन ऐना कहती है सोते हुए को कैसे मारूं। तभी मार्शा उस पर गुस्सा होते हुए चिल्लाती है कि गोली मारो, और जैसे ही वो गोली मारती है तो उसका निशाना चूक जाता है और वो फौरन वहां से भागने लगती है। अब गुस्से में मार्शा ऐना को एक धक्का देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद दिखाते हैं कि समरीन के ऊपर खड़ी मार्शा ऐना को गुस्से से देख रही होती है, लेकिन ऐना उससे कुछ नहीं कहती है और समरीन के अंदर चली जाती है। वहीं अब वो रेडियो को देखने लगती है कि इससे मैसेज कैसे जाता है। अब थोड़ी देर में रेडियो से एक आवाज आने लगती है और एक आदमी बोलता है कि उसे मदद की जरूरत है क्योंकि उसका जहाज डूब रहा है। वही ऐना समझ जाती है कि ये जाल है और वो उसे पास नहीं आने की कहती है। अब दूसरे दिन ऐना माइक्रोफोन लेकर जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती है। आगे दिखाते हैं कि वो आदमी लोकेशन चेक करता हुआ वहीं आ जाता है और जेनी को पकड़ लेता है। अब सारी लड़कियां दूर से देख रही होती हैं, तभी ऐना राइफल लेती है और उस आदमी के सर में 2 गोली दाग देती है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है और जेनी को बचा लेती है। मार्शा खुशी में हवा में फायर करती है और थोड़ी देर में देखती है कि ऐना जंगल में जा रही होती है और उसके हाथ में राइफल है। जैसे ही ऐना जंगल में पहुंचती है तो उसे एक और पायलट मिलता है। वो उसके ऊपर बंदूक तान देती है, लेकिन वो कहता है कि वो दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो सामने है। और ऐना सामने देखती है तो वहां बहुत सारे सैनिक तैयार हो रहे होते हैं। इससे पहले कि वो बंदूक चला पाती, ऊपर से उन पर बमबारी शुरू हो जाती है। पायलट और ऐना वहां से भागने लगते हैं और थोड़ी देर में ऐना फिर से गिर जाती और बेहोश हो जाती है। अब वो फिर से सपना देखने लगती है। वो सपने से बाहर आती है तो पायलट सच्चाई बताता है कि वो पायलट नहीं है बल्कि मिलिट्री का फोटोग्राफर है। वही ऐना के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता है तो वो मिलिट्री की डॉक्टर बन जाती है और मिलिट्री हॉस्पिटल में जो सैनिक जख्मी थे उनकी मलहम पट्टी करने लगती है। और साथ ही माहौल ऐसा खुशनुमा हो जाता है कि वहाँ गाने बजाने और पियानो बजने लगते हैं। साथ ही ऐना दुश्मन सैनिकों के साथ नाचने लगती है। थोड़ी देर नाचने के बाद वो सैनिक ऐना को दूर फेंक कर भाग जाते हैं। कुछ समय गुजरता है और ऐना दुश्मन सैनिकों की वर्दी में मार्शा की तरफ चली आती है, जिसे देखकर मार्शा समझती है कि है ऐना दुश्मनों से मिल गई है। अब समरीन के अंदर जाकर उन दोनों में लड़ाई होती है। वही ऐना कहती है कि वो अपने बेगुनाही साबित करेगी और दरिया में नहा रहे सैनिकों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तभी ऊपर से ड्रोन आ जाता है और उस पर भी ऐना फायर करती है, लेकिन उससे पहले ही बमबारी शुरू हो जाती है और वो दोनों भागकर समरीन के अंदर आ जाती है। इस टेंशन के बीच ऐना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है और टहलने के लिए जंगल में चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात अचानक मैक्स से हो जाती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसके पास जाकर अपनी सारे दुख दूर कर लेती है। वही मैक्स ऐना को देखकर कहता है कि वो पहले से बहुत शांत लग रही है और साथ फिर से ड्रिंक पिलाता है। अपनी पुरानी जिंदगी का एक साथी यानी मैक्स को पाकर ऐना रिलैक्स महसूस करती है और उसके घुटनों में अपना सर रखकर सो जाती है। और फिर से वही सपना उसको आने लगता है जिसमें टनल में गाड़ी चला रही है, और जब वह सपने से उठती है तो देखती है कि उसका सर मार्शा के घुटनों में है। लेकिन थोड़ी देर में ऐसा कुछ होता है कि मार्शा और ऐना के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार लड़ाई बहुत घमासान की होती है जिसमें मार्शा ऐना पर भारी पड़ जाती है। हालांकि यह लड़ाई थोड़ी देर चलती है, लेकिन है ऐना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है और सोचती है कि वो अपनी रियल लाइफ में यहाँ से जल्द ही निकल जाएगी। अब रेडियो को चालू करती है, वहीं दूसरी तरफ से उसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। वहीं ऐना जॉर्ज की आवाज सुनती है जो उसे मदद के लिए पुकार रहा होता है। अब ऐना को एहसास होता है कि जॉर्ज ही उसकी असली दुनिया है। अब वो मोटर बाइक उठाती है और सीधे जून मैकेनिक के पास जाती है और पूरा किस्सा बताकर उससे मदद मांगती है। वो मदद को तो तैयार हो जाता है, पर कहता उसके जाते ही सारी लड़कियां गायब हो जाएंगी क्योंकि इस दुनिया का वजूद ऐना की वजह से ही है। अब ऐना सोच में पड़ जाती है, पर सारी लड़कियां उसको हिम्मत देती हैं। अब ऐना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। उसी समय टाइम मशीन से आवाजें आने लगती हैं।
वो अंदर जाकर देखती है तो टाइम मशीन चालू हो गई थी। साथ ही अब रास्ता भी कुछ समय में खुलने वाला था। अब वो प्लान बनाती है कैसे जाना है। आगे दिखाते हैं कि जब एना जेनी और रोजी के साथ गेंद से खेल रही होती है तो मार्शा आकर उससे लड़ने लगती है और कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। एना कहती है तुम्हारा कोई वजूद नहीं है जबकि मेरी असल दुनिया है। अब रात को जेनी और रोजी एना को बताती है कि टाइम मशीन पूरी तैयार है, अब उसे जाना होगा। उधर जॉर्ज भी जहाज लेकर तैयार था क्योंकि वो पानी में ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर उसे पूरा करेगा। अब एना समय न बर्बाद करते हुए समुद्र में डुबकी लगा देती है। कुछ देर तो वो आराम से तैरती है पर फिर डूबने लगती है क्योंकि वो बेहोश थी। साथ ही उसे लग रहा था कि मार्शा उसे जाने नहीं दे रही, लेकिन ऐसा नहीं था। अब मार्शा भी जेनी और रोजी के साथ एना की मदद करती है। मार्शा एना में जोश भरती है कि तुम कर सकती हो, उठे और जाओ अपनी दुनिया में। तभी एना को होश आ जाता है और वो ऊपर जाने लगती है। वहीं मार्शा वाली दुनिया तबाह होने लगती है। अब जॉर्ज पूरा ऑक्सीजन खोल देता है, वहीं एना अब ऊपर आ जाती है और डूबते हुए जॉर्ज को भी बचा लेती है। अब सीन आगे जाता है और एना को पार्टी में दिखाते हैं, साथ ही जॉर्ज भी होता है और यही इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है।